बस्तर में इन दिनों लगातार सुरक्षा बल एक के बाद एक ऑपरेशन कर रहे हैं और लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लग रही है। एक बार फिर से नारायणपुर के अगर बात की जाए तो जो गोबेल के जंगल में कल मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ की खबर निकल के आई थी। इस पूरे मुठभेड़ में अगर बात की जाए तो कल दोपहर से ही जो जानकारी मिल रही थी कि मौके से जो कि 2 माओवादी मारे गए। ऐसे ही जो कि मुठभेड़ चलता रहा और देर शाम होते ही इसकी संख्या बढ़ करके जो कि अगर बात की जाए तो 6 माओवादी, इसमें 3 महिला माओवादी भी शामिल है। ऐसे में बात की जाए तो इस पूरे मुठभेड़ की कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। बस्तर साइड में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं नारायणपुर जिला मुख्यालय में मौजूद हूं और जो कि पूरे बात की जाए तो इस पूरे मुठभेड़ के बाद 3 महिला माओवादी समेत जो कि 6 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उसके शव को जिला मुख्यालय लेकर के जो कि इस वक्त मेरे पीछे तस्वीरें देखिएगा, यह मरचुरी है, मरचुरी में ले आया गया है। यहाँ पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जगदलपुर से 2 सदस्यीय मेडिकल की टीम और साथ ही साथ यहाँ की जो मेडिकल की टीम, करीब 6 सदस्यीय मेडिकल टीम इस पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। और इसके अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में जो कि बस्तर आईजी सुंदर राज जी जो कि जगदलपुर में एक प्रेस वार्ता किए हैं इस पूरे मुठभेड़ को लेकर के। पहले बस्तर आईजी के इस बयान को सुनिएगा कि वे क्या कह रहे हैं। दिनांक 7 जून को जिला नारायणपुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला बस्तर, जिला कोंडागांव के सीमावर्ती इलाका में थाना ओरछा क्षेत्र अंतर्गत गोबेल, बड़बेड़ा इन गांव के जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में अब तक कुल 3 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। घटनास्थल से 2 303 राइफल, 3 12 बोर राइफल, एक 315 राइफल और बीजेल लॉन्चर्स, बीजेल शेल्स, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स, आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर की गए थे। बरामद की गए शवों का प्राथमिक शनाख्ती के हिसाब से पीएलजी कंपनी नंबर 6 का 2 माओवादी कैडर और एरिया कमेटी मेंबर बायनार का 1 माओवादी कैडर और 1 सीएनएम कमांडर और 2 अन्य जो मिलिशिया कमांडर। यदि इनाम राशि के हिसाब से बात करेंगे तो मतलब 2 8 लाख इनामी राशि माओवादी और 1 5 लाख और 3 1 लाख के इनामी राशि का माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। ये अभियान में जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव का डीआरजी टीम, साथ साथ 45 बैटलियन आईटीबीपी और सीआरपीएफ 195 बैटलियन का भी काफ़ी एक सकारात्मक भूमिका रहा है। और इस अभियान में हमारा डीआरजी नारायणपुर का 3 जवान जो घायल हुआ, तीनों की स्थिति अभी खतरा से बाहर है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें रायपुर में भर्ती की गए थे और बहुत जल्दी वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके पुनः ड्यूटी में लौटाया जाएगा। और इस अभियान में बेहतर एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का एक उदाहरण रहा, क्योंकि पूर्व बस्तर डिवीजन इलाका है जो जिला बस्तर, जिला नारायणपुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला बीजापुर और कोंडागांव के जो 5 जिला का संगम क्षेत्र माना जाता है। इस इलाके में अलग अलग स्पेशल फोर्सेस और अलग अलग सीएपीएफ तैनात होकर कार्यरत है। आपस में बेहतर तालमेल के साथ कल हमको काफ़ी एक बेहतरीन परिणाम जो कई वर्षों के पश्चात पूरी बस्तर डिवीजन में प्राप्त हुआ है और हम आने वाला समय में और बेहतर रणनीति के साथ इस क्षेत्र में और अभियान संचालित करेगा। आपने सुना कि किस तरीके से इस पूरे मुठभेड़ को लेकर के विस्तृत जानकारी जो कि बस्तर आईजी हमें दे रहे थे और साथ ही साथ इस पूरी मुठभेड़ को लेकर के बता रहे थे कि मौके से किस तरीके के हालात रहे हैं। और उस इलाके में जो कि बड़ी संख्या में माओवादी होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद उस इलाके में कोंडागांव, बात की जाए तो दंतेवाड़ा, नारायणपुर और जगदलपुर, इन 4 जिलों से जो कि संयुक्त जवानों को इस ऑपरेशन में उतारा गया था। डीआरजी और जो कि एक आईटीबीपी के जो कि संयुक्त जवान थे और सीआरपीएफ के भी जवान इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। और इस पूरे ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो जो कि गोबेल के जंगल इलाके में जो कि सुरक्षा बल पहुंचे और वहां पर मुठभेड़ की इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आप जो कि जो 6 माओवादियों के साथ ही साथ जो कि मौके से जो हथियार बरामद किए गए हैं, हथियारों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 303 जो कि 12 बोर बंदूकें दिख रहा होगा और 315 जो कि बंदूक दिख रहा होगा। और साथ ही साथ तस्वीरों में देखिएगा कि जो कि मैगजीन है, एसएलआर का मैगजीन है और साथ ही जो कि बीजीएल सेल हैं, जो कि देसी मेड होते हैं, जो बीजीएल सेल हैं, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मौके से जो कि सर्चिंग के बाद या तस्वीर बरामद की गई थी या पूरे सामग्री बरामद किया गया है। और इसमें एक खास बात यह भी है कि जिस तरीके से लगातार हम बीते समय से देख रहे हैं कि
बस्तर में इस तरीके की जो कि बस्तर संभाग के अलग अलग जो कि जिले के जो संयुक्त ऑपरेशन लगातार किए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि चाहे बीजापुर इलाके में बात की जाए, तो चाहे कांकेर इलाके में देखा जाए, या अगर दंतेवाड़ा इलाके में देखा जाए, लगातार जो कि जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है। अलग अलग जिले के जो कि एसपी इसकी कमान संभाल रहे हैं, और लगातार इस बार भी ऐसे ही हुआ कि जो कि 4 जिले के एसपी लगातार नज़र बनाए हुए थे। और साथ ही साथ बात की जाए तो डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ, आईटीबीपी और लगातार जो कि संयुक्त दल, जो कि सुरक्षा बल हैं, उस इलाके में मौके से पहुंच रहे हैं। इस बार भी पूरे बस्तर डिवीजन एरिया की अगर बात की जाए तो उस इलाके में बड़े नक्सली होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और ऑपरेशन के बाद जिस तरीके से देखा जाए तो 2 तस्वीरें देख सकते हैं आप। तस्वीरों में जो कि आप जो शव के तस्वीर देख रहे हैं आप, यह 3 महिला माओवादी समेत जो कि 6 माओवादियों को मार गिराया है। इसमें अगर बात की जाए तो इनामी भी हैं, जिसमें 2 माओवादी जो कि पीएलजीए बटालियन अगर बात की जाए तो 6 नंबर के सदस्य बताए जा रहे हैं, जिस पर 8-8 लाख का इनाम घोषित है। और ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उस इलाके में सुरक्षा बल जिस तरीके से दबिश दे रहे हैं, और उस इलाके में लगातार जिस तरीके से जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा बलों का जो मनोबल है लगातार ऐसे कार्रवाइयों के साथ बढ़ रहा है। और लगातार सुरक्षा बल जो कि अंदरूनी इलाकों में, उनके मांद इलाकों में पहुंच करके लगातार दबिश दे रहे हैं। एक बार फिर से नारायणपुर इलाके में जो कि गोबेल के जंगल में यह मुठभेड़ हुई थी, मुझे लगा कि मुठभेड़ के बाद जो बरामद की गई है उसकी तस्वीर भी दिखाना जरूरी है। मुझे लगा कि जो प्रेस वार्ता के दौरान जो शिनाख्ती की जो कार्रवाई की गई है उसकी तस्वीर भी दिखानी जरूरी है, कि किस तरीके से आप स्क्रीन पर देखिएगा कि जो इनामी जो इनाम घोषित किए गए हैं उनकी पूरी डिटेल है, जो कि विस्तृत जानकारी जो कि प्रेस वार्ता के बाद जो हमें साझा किया है उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और मौके से जो बरामद की गई है उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो लगातार यह नारायणपुर जिले के जो कि गोबेल के जंगल में यह मुठभेड़ हुई थी। ये मुठभेड़ के बाद जो कि 3 महिला माओवादी समेत 6 माओवादियों को मार गिराया है। एक बार फिर से इस पूरी कार्रवाई के साथ अगर बात की जाए तो बीते इस पूरे साल भर में करीब 120 से ज़्यादा माओवादियों को मार गिराने का सुरक्षा बल दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से लगातार नक्सलियों के खिलाफ बस्तर में ऑपरेशन जारी हैं, और कार्रवाइयाँ आगे भी हो रही है। तो मुझे लगा कि कहानी बतानी चाहिए। मुझे लगा कि इस मुठभेड़ से लेकर की जानकारी आपको देनी चाहिए कि किस तरीके से कल मुठभेड़ हुआ था, और मुठभेड़ के बाद मौके से क्या क्या बरामद किया गया उसकी तस्वीर भी देखें आप। तो हम कोशिश करेंगे कि घटनास्थल पर जाकर के वहाँ की भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं आप, कि कैसा इलाका रहा होगा, कैसे वहाँ के हालात रहे होंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ की तस्वीर भी दिखा सकें आपको। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो पर चर्चा होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि इस मुठभेड़ की कहानी जो हमारे द्वारा दी गई है, इस पूरी जानकारी से आप अगर लगता है कि आप पूरी जानकारी विधिवत तरीके से हम दे पा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल बस्तर साइट पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और तब तक के मुझे दीजिए इजाज़त, मैं किसी और खबर से आपसे अपडेट करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।